Hello everyone, this is Poonam, your maths teacher. Welcome back to my YouTube channel. So we are going to start chapter algebraic expression, introduction of algebraic expression. तो आज की इस वीडियो में हम algebraic expression में आपको बताऊंगी. उससे पहले हम क्लास 7 का कुछ रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा हम रिवाइज करके देन हम क्लास 8 का algebraic expression में जो पोर्शन है उनको कवर करेंगे. तो सबसे पहले बात आती है algebraic expression के जो नेम में लिखा है ना एक्सप्रेशन क्या होता है, ये मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में भी बताया था. एक्सप्रेशन मतलब जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया 2x प्लस 3. ओके, 2x प्लस 3 इट मींस ये दो टर्म्स से मिलके बना है, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया. जब हम इसको सेपरेटली देखते हैं, अगर हम बात करें 2x एंड 3 तो हम इसे क्या बोलते हैं, दीज आर टर्म्स. 2x इज द फर्स्ट टर्म एंड 3 इज द सेकंड टर्म. तो इस एक्सप्रेशन में ही मैंने आपको एक टर्म के बारे में बताया और एक एक्सप्रेशन के बारे में बताया. इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन इक्वेशन में कब कन्वर्ट होता है, जब इसके इक्वल में अगर आपको कोई नंबर दे दूं 1 या 0 या एनी नंबर अगर आप कोई लिखते हो, देन वी कैन से दैट दिस इज द इक्वेशन. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आपको दिख रहा है कि इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है वो भी वन वेरिएबल में. तो एक्सप्रेशन आपका वो तब तक एक्सप्रेशन रहता है जब तक उसमें इक्वल का साइन नहीं है. जब हम इक्वल का साइन ले लेते हैं तो हम उसको इक्वेशन बोल देते हैं. ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको ऐसी इक्वेशंस भी मिलेंगी जिन्हें आपने सॉल्व करना होगा. पहली चीज क्लियर होगी. सेकंड चीज, देन हम आएंगे 2xy प्लस 3z. मैंने एक इक्वेशन ली, सपोज मैंने इसके इक्वल लिखा है नंबर 1. ठीक है, अब आपको बताएंगे यहाँ पे अगर मैंने पूछा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो आप क्या करेंगे 2xy प्लस 3z माइनस 1. सबसे पहले इस 1 को आप इक्वल के इधर लेकर आएंगे और यहाँ आपके पास 0 हो जाएगा. तो इस बेसिस पे अगर हम इस इक्वेशन फॉर्म में इसको देखते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स है, तो आप देख सकते हैं 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म्स. देयर आर 3 टर्म्स. आपको दिख रहा है टर्म्स कैसे डिसाइड होती है, पर्टिकुलर जो साइन होते हैं ना आपका प्लस और माइनस से, उससे आपकी टर्म्स डिसाइड होती है. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स की. फैक्टर्स क्या होते हैं आपके पास, ठीक है. फैक्टर सपोज मैंने एग्जांपल लिया 2xy प्लस 4x². ठीक है, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है. मैंने आपसे बोला इसके हर टर्म के आप फैक्टर्स फाइंड आउट करें. फैक्टर मतलब होता है उसको ओपन करके लिखना, यानी कि उसको प्रॉपर ब्रेक कर लेना. जैसे 2xy के फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, 2 इंटू एक्स इंटू वाई. देखो 2 आपके पास ब्रेकिंग अगर होगी भी तो कैसे होगी, 2 इंटू 1 में होगी ना, तो उसको एज इट इज आप 2 लिख सकते हो. बट 4x² की ब्रेकिंग आप कैसे करेंगे, देखो 4 को आपको पता है कि जब हम प्राइम फैक्टर के थ्रू उसको ओपन करते हैं तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 होता है. तो आप देखोगे इस 2 को आप कैसे ब्रेक कर लोगे, 2 इंटू 2. ओके, इस x को आप कैसे ब्रेक करोगे, उसकी पावर क्या है, स्क्वायर. स्क्वायर मतलब होता है किसी वेरिएबल की पावर अगर आपके पास 2 है तो इसका मतलब वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि उसको कैसे लिख सकते हैं आप x² को इस तरीके से x इंटू एक्स. अगर x क्यूब है, क्यूब मतलब होता है x की पावर 3, तो आप क्या लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स, इस तरीके से लिखेंगे. तो आप इसके अगर फैक्टर देखेंगे तो पहले आप 2 को पूरा ओपन करना मतलब उसके सारी पॉसिबल फैक्टर आप लिख देंगे. 2 इंटू 2 देन x का क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स. तो ये बात होती है हमारे फैक्टर्स की. तो किसी भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन में आपके पास आपको फाइंड आउट करने को ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टर्म क्या है इसमें, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. टर्म्स मतलब यहाँ पे कितनी टर्म्स आपकी बन रही है. सेकंड क्वेश्चन आपके पास फैक्टर्स भी फाइंड आउट करने को आ सकता है, फैक्टर्स भी निकाले जाते हैं. ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल बता दिया. एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका. सपोज मेरे पास इस तरीके से क्वेश्चन आया है 3xyz. ठीक है, देन 6z² प्लस y. ओके, इक्वल टू मैंने कोई नंबर लिख लिया, सपोज 1 लिख लिया. ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे इसके आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. तो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, इस वाले का आप देखेंगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. इसके तो एज इट इज आगे, क्योंकि 3 इज ए प्राइम नंबर. 3 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 इंटू 1, तो आपको 3 इंटू 1 मैंशन कर दीजिए या फिर एज इट इज 3 रख दीजिए. देन आता है 6z². 6z² यानी कि 6 को आप कैसे ओपन कर सकते हो, 2 इंटू 3. आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल के देखिए तो आपके 2 इंटू 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3. देन z² का चांस आया, तो z² को हम कैसे ब्रेक करेंगे, z इंटू जेड.
इस तरीके से। तो इसके क्या फैक्टर निकले, सिर्फ जेड स्क्वायर थे 2 इंटू 3 इंटू जेड। देन वाई सिंगल है तो वाई का आप इसको 1 इंटू वाई कर दीजिए, वाई कर लीजिए। इधर आप 1 को देखेंगे, अगर 1 आप इसको लेफ्ट हैंड साइड आप जाओगे तो 1 का एज इट इज कोई फैक्टर यहाँ पे निकलेगा नहीं, तो 1 आपके पास एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या करा, इक्वल के उधर 1 था उसको मैंने इधर लिया, क्योंकि सारे फैक्टर्स मैंने एक साइड करके इनके फाइंड आउट करे, ओके। उधर मैंने फिर 0 कर दिया। तो ऐसे हम इसको फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ओके। अब हम इसके बाद बात करेंगे लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में। तो इसमें हम बात करें तो लाइक और अनलाइक टर्म हमारी क्या होती है। लाइक टर्म मीन्स जिसके वेरिएबल सेम हो। वेरिएबल सेम मतलब अगर आपके पास x में कोई टर्म्स दिख रही है तो वो सारी x में होनी चाहिए और टर्म्स भी x में होनी चाहिए। जैसे लाइक आपने बोला 3x माइनस 3x ले लिया मैंने, 4x ले लिया या 48x ले लिया, कोई भी आपको कैसे भी ग्रेटर नंबर आ जाए, या 29x ले लिया, ठीक है। आपको दिख रहा है मैंने सारी टर्म्स, आपको जो आगे कांस्टेंट नंबर है ना उससे कोई मतलब नहीं रखना है। लाइक टर्म का मतलब होता है जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो अननोन पार्ट है, जो नंबर नहीं है, x x x x, अगर आपके सीक्वेंस सेम है, आपको दिख रहा है ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए, 5 नंबर्स में मैंने आपको बोला कि सबके वेरिएबल सेम है x, तो इट मींस इट इज अ लाइक टर्म। ये लाइक टर्म को फॉलो कर रहा है, दे आर लाइक टर्म्स, ये सारी की सारी लाइक टर्म्स। अगर मैं इसमें से यहाँ पर y कर दूँ तब आप क्या बोलेंगे कि ये पूरी सीरीज, अगर पूरी सीरीज के बारे में बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि दे आर नॉट लाइक ना, तो ये लाइक नहीं है। अगर मैं सिर्फ कंपेयर करूँ, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कौन कौन सी लाइक है, तो आप बोलेंगे -3x 4x एंड माइनस का 29x, दे आर लाइक टर्म्स है। 48y तो बिल्कुल डिफरेंट होगी, y अलग वेरिएबल हो गया, तो 48y आपका लाइक टर्म इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो ये बात होगी लाइक, आप उसको अनलाइक कह देंगे, ठीक है। सपोज मेरे पास एग्जांपल -4xy है और एक प्लस का 2yx है। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, देखो यहाँ पे मैंने बोला xy, यहाँ पे बोला मैंने yx, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, xy और yx बोथ आर सेम, बस उसको घुमा के कर दिया हमने। जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना, 2 इंटू 3 करें या फिर 3 इंटू 2 करें, आंसर तो 6 ही आना है ना। 2 3 जा भी 6 होता है, 3 2 जा भी 6x होता है। कई बार हमें टेबल लर्न नहीं होती, 8 9 जा हमें समझ में नहीं आ रहा होता, तो हम 9 8 जा करते हैं, तो आंसर तो हमें 72 ही मिलता है ना। तो सेम अगर आपको इस तरह से कंफ्यूज करके कहीं पर दिया होगा x बार और yx, तभी भी ये लाइक टर्म होगी। अगर मैं इस yx में z भी इंक्लूड कर दूँ तो आप तब इसको लाइक टर्म नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x और y से 2 वेरिएबल्स है, और यहाँ पे वेरिएबल्स x y x एंड z, एक तीसरा और आ गया है हमारे पास z, तो दे आर नॉट लाइक, तो ये आपके पास लाइक नहीं होंगे, ये अनलाइक हो जाएंगे, ओके। देन हम इस चैप्टर में एक और चीज करने वाले हैं, आपके पास मोनोमियल, बाइनोमियल, देन पॉलिनोमियल, ये सब क्या होते हैं ये हम सीखते हैं। देखिए मोनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फर्स्ट मैं बताऊंगी मोनोमियल, ठीक है, देन मैं बताऊंगी बाइनोमियल, देन आपके पास होता है पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल भी होता है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। इससे पहले एक और ले लेते हैं हम ट्राइनोमियल। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, देखिए सबसे पहले बात करेंगे मोनोमियल की। मोनोमियल, फिर आएगा आपके पास बाइनोमियल, देन होता है हमारे पास ट्राइनोमियल, फिर हमारे पास होता है पॉलिनोमियल, ओके। देखिए मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जहां पे सिर्फ एक टर्म होती है, ठीक है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म। यू हैव टू राइट लाइक दिस, कि वो एक्सप्रेशन जिसमें आप एक टर्म को लिख रहे हो तो वो आपके पास मोनोमियल होता है। लाइक आपने लिख दिया x, सिंगल x, दिस इज द मोनोमियल, सिर्फ एक टर्म है। एग्जाम्पल और अनदर एग्जाम्पल ले लीजिए, 2x
अनदर एग्जांपल लीजिए 4p, 4r एनी वेरिएबल है ना, कोई भी वेरिएबल आपका अगर एक ही टर्म उसमें है तो वो आपका मोनोमियल हो जाता है। देन बात करते हैं बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है? बायनोमियल स्टूडेंट्स वो होता है जहां पे आपके पास दो टर्म आ जाती है, दो टर्म लाइक p प्लस q या x प्लस z। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ 3x माइनस का 4y। ठीक है, 1 2 दो टर्म है, दो टर्म का कैसे अंदाज आता है? जो ये बीच का साइन होता है ना, इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है, तो फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो ये आपके पास होता है बायनोमियल। देन बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल में एन एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म, जहां पे आपके पास थ्री टर्म्स होती है लाइक x प्लस वाई प्लस जेड, p प्लस q माइनस r। ठीक है, ये वन एग्जाम्पल, ये टू एग्जाम्पल आपके पास। ठीक है, ये मेरे पास हो गया ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल के बाद हमारे पास आता है पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन वन और मोर देन वन टर्म, वो एक्सप्रेशन मोर देन वन टर्म, मोर देन टू टर्म, मोर देन थ्री टर्म, मोर देन फोर टर्म। पॉलिनोमियल क्या करता है? इन सबको कंटेन करता है, और इन सबको कंटेन करने के बाद इससे हायर टर्म भी वो कंटेन कर सकता है। जैसे कि थ्री टर्म में आपके पास आपने ट्राइनोमियल बोला थ्री टर्म वाले को, फर्स्ट टर्म वाले को आपने बायनोमियल बोला, सेकंड टर्म वाले दो टर्म वाले को आपने फर्स्ट टर्म वाले को आपने मोनोमियल बोला, दो टर्म वाले को आपने बायनोमियल बोला, है ना। तो पॉलिनोमियल का काम क्या होता है? पॉलिनोमियल आपके पास एक टर्म को भी कंटेन करता है, ओके, ये आपके पास दो टर्म को भी कंटेन कर लेगा। सपोज इसने दो टर्म वाला p प्लस q ले लिया, या तीन टर्म वाला x प्लस वाई प्लस जेड ले लिया, या फिर इसमें तीन से ज्यादा हो सकता है। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन वन और मोर देन थ्री टर्म, वो एक्सप्रेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म भी हो सकती है और तीन से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जैसे तीन से ज्यादा आप कह लीजिए, जैसे हमने बोलिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, 1 2 3 4 टर्म्स इसमें कंटेन कर लिए, तो इट मींस ये पॉलिनोमियल होगा। पॉली मतलब तीन से ज्यादा कंटेन करना, मैक्सिमम तीन से ज्यादा कंटेन करेगा, ओके। और मिनिमम आप देखेंगे कि वो वन टर्म को भी अगर आप देखेंगे तो इन सबको हम पॉलिनोमियल एक साथ बोल सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो बात थी हमारे पास पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल में आपके पास मैंने आपको कुछ बताया, ये सारी चीजें क्या होती है। नेक्स्ट हमने अभी लाइक टर्म पढ़ ली, अनलाइक टर्म पढ़ ली। अब लाइक और अनलाइक में क्या होता है ना, देखो कभी भी कोई भी अनलाइक टर्म्स ना ऐड नहीं हो पाती है, लाइक टर्म्स को हम इजीली ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कैसे ऐड करते हैं? जैसे सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। अगर कोई मैं आपसे बोलूँ कि आप 5 में 3 प्लस करिए, तो आप झट से आंसर देंगे, इसका आंसर तो 8 होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप 5 में अल्फाबेट A प्लस करिए, दिस इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। क्यों? कहाँ हम नंबर की बात कर रहे हैं और उसमें हमने बोल दिया उसमें एक वेरिएबल ऐड करो, तो 5 और A मतलब ये दोनों आपके पास ऐड नहीं हो सकते। एक इंग्लिश अल्फाबेट है, एक वेरिएबल है, और एक आपके पास कांस्टेंट नंबर है, तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि हम इसको ऐड कर दें? तो इस ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप जो इस एक्सरसाइज में करेंगे सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, बाकी अगर कुछ उससे अनलाइक हो रहा होगा उसको सेपरेट लिखते जाएंगे, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एडिशन के कि किस तरीके से लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिख के हम उसको ऐड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। पहले मैं आपको एडिशन बताऊंगी, देन हम सब्ट्रैक्शन की तरफ चलेंगे। ये एडिशन मैंने लिया है, मैंने इटसेल्फ एडिशन बनाया है, इसको पहले हम इजी सीखेंगे। देन ये एडिशन जो है आपके एनसीईआरटी बुक में ही आपको मिल जाएगा, एग्जाम्पल है ये, मैंने वहाँ से एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सिंपल सा मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 9x प्लस 4y को आपने ऐड करना है 3x माइनस 7y से। तो देखो ऐड करने के क्या तरीके थे, आप जैसे ऐड बचपन में करते थे ना कॉलम वाइज, हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला जो मेरे पास एक्सप्रेशन है मैं उसको उतार लूंगी, ये मैंने उतारा, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो मेरे पास सेकंड एक्सप्रेशन है मैं देखूंगी कि उसमें क्या वेरिएबल मतलब आपके पास टर्म क्या है। पहली टर्म कह रही है 3x, तो मैं कोशिश करूंगी मेरा 3x वहां पर आए जो आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन उतारा है उसी के सेम लाइक टर्म के नीचे आए। आपको पता है ना लाइक से लाइक ही प्लस होता है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको दिख रहा है 3x किसके लाइक है, 9x के, तो आप 3x यहाँ पे ले लेंगे। 3x को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, ना ही इसके आगे लिख सकते, ना ही इसके पीछे लिख सकते, जस्ट उसके नीचे लिखेंगे लाइक टू लाइक,
माइनस का 7y, y बिकॉज माइनस का 7y की लाइक टर्म कौन सी होगी 4y, उसके साथ कंपैरिजन करोगे दोनों लाइक है ना, तो माइनस 7y यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसको करना है ऐड, ये मेथड होता है करने का ऐड, इसी तरीके से आप करेंगे सारे एडिशन। अब आप यहाँ पे देखिए ऐड करना शुरू करेंगे। ऐड हमेशा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कभी स्टार्ट नहीं करते हम, हमेशा में यहीं से हैबिट है तो यहीं से करेंगे। 7 में से 4 आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे माइनस, आप तो बोलेंगे तो एडिशन हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये आपने इंटीजर्स में आपने ये लॉस पढ़े हैं कि इंटीजर्स को हमने यहाँ पे फॉलो करना होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे इंटीजर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एडिशन है तो आपने 7 में 4 प्लस करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये देखेंगे कि 7 के पास साइन कौन सा है, 7 के पास जो साइन है वो नेगेटिव है और 4 के पास पॉजिटिव साइन है। तो पहले हम इसका आपस में जो इंटीजर वाला पोर्शन है वो सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इट मींस 7 में से आप 4 को माइनस करेंगे। 7 में से 4 को माइनस करके आंसर आएगा 3। देन वेरिएबल सेम है y, उसको हम 1 टाइम y लिखेंगे। ठीक है, वेरिएबल जो लाइक टर्म्स होंगी ना, लाइक वेरिएबल जिसे कहेंगे वो एक ही बार लिखा जाएगा y। तो 7 में से 4 माइनस होगा 3y। अब बात आती है साइन की। देखो आपको हमेशा मैंने बताया है, जैसे ये आपने इंटीजर में पढ़ा है, आप माइनस प्लस माइनस करके इसको 3 करते थे, 7 में से 4 माइनस करके 3 करते थे, लेकिन साइन किसका आता था, हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है ना, ग्रेटर नंबर के आगे जो साइन होता है वही साइन लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे -3, ओके, -3y हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 9x एंड 3x। अब आपको पता है 9 का साइन भी पॉजिटिव है, 3x का साइन भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पे है, तो 9 में 3 हम प्लस कर देंगे। 9 में 3 कितना होता है 12, और x आपके पास x हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। ये तो था बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें भी हमें घबराना नहीं है, प्रॉपर बिल्कुल संभल के हमने क्वेश्चन करना, तो आराम से हमारा आंसर आएगा। पहला एक्सप्रेशन है 9xy। पहले तो मैं पहला एक्सप्रेशन बिना देखे इसको मैं उतार देंगे, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है इसमें। हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन उतार दिया। यहाँ पे 3 है आपके पास, 3 एक्सप्रेशन है, तीनों को आपने प्लस करना। सेकेंड एक्सप्रेशन में अब आप जो भी एक्सप्रेशन के टर्म्स लिखोगे ना, इसके नीचे ध्यान से लिखोगे उसकी लाइक टर्म देखते हुए। आपने पहला एक्सप्रेशन लिख दिया, सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या है आपके पास 2xz। अब यहाँ पे सर्च करो xz कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए x और z, xz और zx, बात देखी है ना, 2 × 3 6, 3 × 2 is 6। zx बोलो या xz बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस 2xz को कहाँ रख देंगे, ये आपके पास जो 2xz है वो इसकी वाले ऊपर वाले 2zx के नीचे आ जाएगा, ठीक है, 2zx के नीचे आ गया 2xz। ये पॉजिटिव साइन है, देखो इसका साइन भी देखना होता है, ये पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव में साइन आया। देन हमारे पास क्या है 9xy। अब यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा कि 9xy है। ये देखिए 9xy यहाँ पर है, यहाँ पे भी ये 9xy है कि xy जो होगा वो xy वाली लाइन टर्म के नीचे जाएगा, तो ये 9xy अभी तक हमें सेम से मिल रहा है। फिर उसके बाद -4y। अब आप -4y ढूंढिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में, तो -4y है ही नहीं, y आपको दिख ही नहीं रहा। फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या है xy है, yz और zx है, y वाली टर्म तो है नहीं। तो जब ऐसा केस आता है, जब आपको सेकंड आपने देखा कि इस एक्सप्रेशन का -4y जो ऊपर कहीं नहीं मिल रहा है उसके नीचे लिखने के लिए, तो आप उसको सेपरेटली छोड़ दोगे, ऐसे लास्ट में लिख दोगे उसको, कौन है बिल्कुल सेपरेट कर दोगे, उसको अलग कर दोगे कि बिल्कुल हमारे सिमिलर नहीं है, तो हमने उसको साइड कर दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास क्या है -2xz। देखो -2xz वेरिएबल आपने देखा लाइक टर्म xz, तो मैं इसको xz के नीचे लिखूंगी ना, तो माइनस साइन क्या है माइनस साइन लगाना नहीं भूलना है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। फिर क्या है 5x। अब तो फिर वही बात हो गई, इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा। 5x ना ही फर्स्ट टर्म में है, 5x ना ही सेकंड टर्म में, तो अब क्या किया जाए 5x को भी निकाल देते हैं, ओके, हमने 5x को भी बाहर फेंक दिया, ठीक हो गया। थर्ड टर्म में से मैंने 5x को भी हटा दिया। अब मेरा लास्ट में है 3xy। क्या है 3xy, देखो 3xy है तो यहाँ पे भी है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में भी है, देन 3xy में इसकी एंट्री अलाउड हो गई यहाँ पर, ठीक हो गया। जिनकी एंट्री अलाउड नहीं थी उन्हें हमने बाहर निकाल दिया। तो ये हमारे पास टोटल फॉर्मेट बन के आ गया कॉलम का, कॉलम एडिशन का। अब हमने बस ऐड करना है, लास्ट से ऐड करते हैं। 5x के पास ऊपर कुछ भी नहीं है कि वो अपने आप में कुछ ऐड कर सके, तो 5x को तो भाई मैं ऐसे ही लिख दूंगी। देन -4y भी बिल्कुल अकेला है, उसके पास भी कोई उसका लाइक टर्म नहीं जिसमें वो ऐड हो,
तो -4y भी मेरा ऐसे चले जाएगा। 5x प्लस का था तो मैंने यहाँ प्लस का 5x करा, देन -4y हो गया। अब हमारे पास जो सॉल्व करने के लिए पार्ट बचा ये देखो, 2 + 2 = 4, 4 में 2 माइनस करा तो 2xz विद पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्यों आ रहा है बच्चों यहाँ पे? 2 + 2 = 4, 4 पॉजिटिव है, ये वाला 2 नेगेटिव है। पॉजिटिव 4 में तो -2 करोगे तो पॉजिटिव 2 आंसर मिलेगा, पॉजिटिव साथ के साथ साइन भी लगाते जाना है। देन 3yz भी फर्स्ट एक्सप्रेशन में सिंगल था, उसको yz ना सेकेंड एक्सप्रेशन में मिला, ना ही उसको थर्ड में मिला, तो 3yz भी एज इट इज आ गया, बट वो फर्स्ट नंबर का एक्सप्रेशन था तो उसको बीच में रखा गया, अदरवाइज वो तो बिल्कुल साइड हो चुके थे। अब आते हैं फर्स्ट वाले में, 9 9 18 18 और 3 21xy। So this is our final answer। तो देखा ना, बहुत आराम से गेम की तरह से करेंगे तो हमें बहुत इजीली समझ में आएगा। देन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।